बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार व्यूवर्स आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो। अगर आपके रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान में 90 प्लस नंबर भी आ जाएं लेकिन आपका इंटरव्यू अगर फेल हो जाता है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। खैर मेरिट तो इससे कम बनता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपके जो रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ जाएँ लेकिन आपका इंटरव्यू अगर फेल हो जाता है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने जो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी की होती है उससे ज़्यादा आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आप दिल लगाकर लगन से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की। तो इस वीडियो में आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आपने याद करने हैं, किन किन क्वेश्चन को आपने समझना है, किन किन से चीज़ों से आपने परहेज करना है, हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल इस वीडियो में आप लोगों को गाइडेंस यानी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और इस चैनल फोर्थ जॉब पे इनके जो रिटन टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी भी इस चैनल फोर्थ जॉब पे करवाई जाती है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू लेने का मकसद क्या होता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के ज़हन में होता है कि एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। ऐसा कोई मकसद उनका नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आपका जो रिटन टेस्ट जो होता है वो लेने का क्या मकसद है। तो इंटरव्यू लेने के और ही मकसद हैं, वो क्या है सबसे पहले हम वो जानते हैं, फिर आगे जाके हम इंटरव्यू की हर एक चीज़ के बारे में डीपली देखेंगे। तो देखें, जो इंटरव्यू लेने का मकसद होता है वो 5-6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। जैसा कि नंबर 1 पर अगर बात करें तो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी शख्सियत को चेक करना चाहता है। नंबर 2 पे अगर बात करें तो आपके बातचीत करने का अंदाज, यानी आप बातचीत किस तरह करते हैं उसको वो जज करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पर, आप अपनी बात अगले बंदे को किस तरह समझा सकते हैं, यानी इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो उसका जो जवाब आप कितने सादा अल्फाज में दे सकते हैं या कितना पेचीदा मतलब करके उसका जवाब देंगे, या आपको जवाब नहीं आता तो आप घुमा फिरा कर काफ़ी टाइम ज़ाया कर देंगे। तो ये सारी बातें वो चेक करने की कोशिश करते हैं, यही मकसद होता है इंटरव्यू लेने का। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे कि आपके शूज़, आपका लिबास, आपके चलने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके देखने का स्टाइल, ये सारी चीज़ों को चेक करने का मकसद होता है इंटरव्यू लेने का। तो नंबर 5 पे अगर बात करें तो आप में यहाँ पे ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, तो आप में कॉन्फिडेंस कितना है। सबसे बड़ा मतलब है कि यही वो चेक करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि काफ़ी जो लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस या तो वो होते हैं कम, मतलब है कि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, या उसमें हाई मतलब है कि दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। तो इसमें नॉर्मल जो कॉन्फिडेंस अपना मतलब है कि शो करना होता है, यही वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। तो नंबर 6 पे अगर बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं कि आपका जो मतलब है कि कंधे जो हैं वो किस तरह हैं, आपका जो मतलब है कि बैठने का स्टाइल किस तरह है, और आपका मतलब है कि जब बैठते हैं तो आपकी गर्दन सीधी है या मतलब है कि किस तरह है, तो आप देख किस तरह रहे हैं। ये सारी बातों को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं, फिर आगे जाके हम इसकी सारी डिस्कशन करने वाले हैं। मुकम्मल एक ऐसी पॉइंट भी नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तभी आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी। तो जब आप मतलब है कि सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोग यहीं पे बता दूं, फिर आगे जाके और भी चीज़ें काफ़ी करनी है। देखिए, जब आप मतलब एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर रूम में यानी किसी कमरे में मतलब कि जो होता है इंटरव्यू, तो जब आप मतलब कि नॉक करते हैं एक तो आपने आस्ता आस्ता नॉक करना होता है। दूसरे नंबर पर जब आप मतलब कि दरवाज़ा खोलते हैं तो उस वक्त वो टक की आवाज़ मतलब दरवाज़ा देता है, उससे आपने परहेज़ करना। आस्ता से आपने दरवाज़ा खोलना होता है, आस्ता से ही मतलब कि आपने दरवाज़ा वो बंद करना होता है, और पहले इजाज़त भी लेनी होती है कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। आप उर्दू में भी इजाज़त ले सकते हैं, इंग्लिश में भी इजाज़त ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। मैं आई कमिंग सर, या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या मैं अंदर आ जाऊँ सर, इस तरह कोई अल्फाज आपने बोलना है। तो हल्का टक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्का सा आपने दरवाज़ा बंद कर देना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस हो जैसा कि वो आप पहले ही जानते हैं, जिन्होंने आपका जो इंटरव्यू लेना है उन्हें आप पहले ही जानते हो, ये आपने महसूस करना है। और इस तरह का आपका रवैया होना चाहिए, हल्की सी मुस्कान आपकी होनी चाहिए। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो मतलब एक रिज़्क का जो वादा अल्लाह ताला ने किया है, आपकी जॉब हो या ना हो, इस बात के आपने ज़हन में ये बात आने नहीं देनी। आप फुल रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना, जैसा कि आप एक आम मतलब है कि पार्टी में या आम जगह पे या आम ऑफिस जा रहे हो, इस तरह आपने अपने ज़हन में रखना है। और इस तरह आपने बैठना है कि आपने बाएं, अगर आपने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट तो आपने चाहे वो शलवार कमीज़ पहनी हो, चाहे आपने कोट मतलब है कि शर्ट कोट पहनी हो, या कोई भी मतलब है कि आपने जिस तरह का भी लिबास पहना हुआ है, तो ऊपर आपके जो मतलब है कि ये अगर 3 पीस पहना हुआ है तो फिर भी आपकी जैकेट होगी। तो आपने मतलब एक जैकेट लाजमी पहनी, चाहे शलवार कमीज़ हो, एक ही कलर की हो, तो जैकेट ऊपर मतलब है कि आपकी जो वास्कट है वो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन हल्के कलर की, ब्लैक कलर की, ये आपने याद रखना है। तो कोई गहरी ज़्यादा या कोई शादी वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए। और इस तरह आपने हाथ रखने, जैसा कि सारा ने हाथ रखे हुए हैं कुर्सी पर, इस तरह आपने मतलब है कि दोनों हाथ रखने, और अपनी गर्दन को, अपने जो कंधे को बिल्कुल मतलब है कि सीधा रिलैक्स होकर रखना है। और उनकी तरफ मतलब है कि जो बीच में मतलब है कि ऑफिसर होता है उसके सामने मतलब एक चेयर होती है। तो इस तरह आप मतलब कि पाँव इस तरह कर सकते हो, ये पाँव आप नीचे देख रहे हो,
पाँव या इस तरह करके बैठ सकते हो, या इस तरह करके। पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखना, और जिस तरह हाथ सामने रखे हुए इस तरह हाथ रखने हैं, जिस तरह हाथ रखे हुए हैं ये आप देख रहे हैं। मतलब है कि आपका कंधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कंधे में कोई मतलब है कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और हाथ इस तरह रखने हैं। अगर हाथों को आपस में आप मतलब है कि मिलाकर इस तरह जो अभी मिलाए हैं सर ने, इस तरह मिलाकर भी मतलब है कि बात कर सकते हो। लेकिन यह है कि ज़्यादा मतलब है कि, और जो भी बात करनी है मतलब दाएं हाथ से, अगर आपका दाएं हाथ से आप बात कर रहे हो तो बायां हाथ भी थोड़ा थोड़ा उस तरह मतलब है कि नीचे होना चाहिए। दोनों हाथों को बराबर मतलब है कि करके आप बात नहीं कर सकते। ये मतलब एक सही तरीकाकार नहीं होता बात करने का। ये मतलब है कि लड़ाई का जो हम वगैरह करते हैं उस तरह मतलब दोनों हाथों को बराबर कर सकते हैं। इसमें आपका एक हाथ होगा, दूसरा हाथ आपका थोड़ा बहुत मतलब है कि नीचे होना चाहिए। तो जो रिंग मतलब है कि फीमेल रिंग पहनती हैं तो वो ठीक है, मेल भी पहनते हैं। अगर आप घड़ी पहनते तो ठीक है, अगर घड़ी नहीं पहनते तो फिर इंटरव्यू वाले दिन भी आपने घड़ी पहन के नहीं जानी। और लड़कियां जब आती हैं तो उन्हें अपना बैग ऊपर, जो सामने टेबल होगा टेबल के ऊपर नहीं रखना, अपनी कुर्सी के साथ ही अपना जो मतलब है कि बैग रखना है, यह आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप मतलब है कि सीधा मतलब है कि उनको देख रहे होंगे तो आपने उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी। ये मेल और फीमेल दोनों से आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने उनसे जो मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट मतलब है कि बनाने के लिए आपने उनकी आंखों में नहीं देखना, बल्कि आपने उनके माथे पर देखना है। आपने उनके माथे पर देखने की कोशिश करनी है। जब आप उनके माथे पर देखेंगे, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब है कि हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आप प्रेशर में नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरव्यू मतलब है कि दो तरह के होते हैं। तो अगर हम पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस में जो इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें तो शॉर्ट टाइप, यानी मतलब है कि 2-3 मिनटों का इंटरव्यू होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टाइप यानी मुकम्मल इंटरव्यू। तो हम इस वीडियो में दोनों टाइप के इंटरव्यू के बारे में तफसीलन 100% आप लोग पढ़ने लगे हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 से 3 मिनटों में जो शॉर्ट टाइप जो इंटरव्यू होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें देखें, नंबर 1 पर आपकी ज़ाहिरी हालत तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नंबर 2 पे आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आप क्या करते हो, आपके वालिद क्या करते हो, इसके बारे में आपको जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई भी एक वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछेंगे, ये शॉर्ट टाइप की बात करो, आगे जाके लॉन्ग टाइप की हम बात करेंगे। तो आपने लॉन्ग टाइप की तैयारी करनी है, आपने याद रखना है कि आपने लॉन्ग टाइप की मुकम्मल इंटरव्यू की तैयारी करके जाना होगा। तो नेक्स्ट बात करें 5 नंबर पे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पुलिस में क्यों आना चाहते हो। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, पुलिस में क्यों आना चाहते हो, या ये जॉब आप क्यों हासिल करना चाहते हो, ये इस जॉब की आपको क्यों ज़रूरत है। तो इसका जो अच्छा सा आपने एक जो मतलब है कि बिल्कुल अलग सा इसका जवाब आपने ढूंढकर याद करके जाना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 6 पे कि फ़िरके या मज़हब के बारे में वो एक सवाल कर दें, यानी 2 से 3 मिनटों में इस तरह के मतलब है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो मतलब है कि आपको भेज देंगे कि आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो दूसरा होता है लॉन्ग टाइप यानी कंप्लीट जो इंटरव्यू होता है, उसमें मतलब है कि ये 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें तो इन चारों चीज़ों के बारे में आगे जाके हम डीपली भी देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, किन किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी, हर एक चीज़ के बारे में डीपली देखेंगे। तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो कंप्लीट इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ याद करनी है, ये आगे जाके आपको बताऊंगा। नंबर 2 पे अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी हम आगे जाके बात करेंगे। नंबर 3 पे आप पोस्ट रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड या उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज, ये आगे जाके हम बात करेंगे। तो नंबर 4 पे जनरल यानी जीके, तो जीके में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं ये भी हम आगे जाके बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आपने याद करके जानी होती हैं इन सेल्फ इंट्रोडक्शन में। नंबर 1 पे अगर बात करें तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने तैयार करना होता है, वो आगे जाके आपको बताता हूँ, तो वो याद कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई ऐड चीज़ करने लगे तो ऐड कर लेना, या उसमें कोई काम करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आगे जाके आपको बताता हूँ। तो दूसरे नंबर पर अगर देखें तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूआर तहसील यानी तो जो तुम्हारी तहसील है या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट यानी तुम्हारा ज़िला है, तो आपको आपकी तहसील और आपके ज़िले के बारे में हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपके तहसील का एमपी कौन है, आपके मतलब कि जो तहसील का जो मतलब कि 2 तहसीलों का जो होता है एमएनए वो कौन है, आपकी तहसील का एमपी एमएनए कौन है, आपकी तहसील में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस चीज़ कौन सी है वो आपने याद करनी है। हर चीज़ के बारे में, आबादी कितनी है, उसका एरिया कितना है आपके डिस्ट्रिक्ट ज़िले का या आपकी तहसील का, इसके अलावा आपके नहर वगैरह मतलब कि नहरें वगैरह कितनी हैं। तो ये जो कॉमन मतलब एक चीज़ें हैं आप अपनी तहसील की और अपने डिस्ट्रिक्ट की, ये नेट से सर्च करके आपने याद कर लेनी है, क्योंकि इसके बारे में वीडियो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि हर ज़िले की चीज़ें मतलब कि इकट्ठी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपने अपनी तहसील और अपने डिस्ट्रिक्ट की हर मशहूर चीज़ और हर मतलब एक जो फेमस चीज़ है, कोई मस्जिद कोई फेमस है, या इसके अलावा कोई भी मतलब है कि हर जो मोटी मोटी जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी लाजमी करनी होगी अपनी तहसील और अपने ज़िले के बारे में। तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताने लगा हूँ।
तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन आपने मतलब कि ये सिर्फ 1 मिनट में आपने ये सारी चीज़ें मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो किस तरह भी आपने मतलब है कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपने उर्दू में ही देना है, ये आपने याद रखना है, आपने उर्दू में ही देना है। तो नंबर 1 पे बात करें तो मेरा नाम ये है और मेरी उम्र ये है, सिंपल। नंबर 2 पे मेरा तल्लक तहसील, कौन सी तहसील है आपकी वो लिख देना, ज़िला कौन सा है वो आपने मतलब एक अलग सी जगह पे मतलब है कि इसको स्क्रीनशॉट करके आपने लिख लेना होगा। नंबर 3 पे अगर बात करें मेरी तालीम कितनी है तो आपने मतलब मैट्रिक कहाँ से किया, एफए या बीए कहाँ से किया, वो आगे आपने याद कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे मेरी पसंदीदा किताब इस्लामिक स्टडी है। तो आपने जो भी मतलब आपकी किताब हो पसंदीदा, तो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को पसंद कर लें, यानी मतलब कि मेरी पसंदीदा शख्सियत आप मिसाल के तौर पर इल्लामा इकबाल या कायदे आज़म या मतलब फैज़ अहमद फैज़ किसी को आप चुन लेते हैं, तो उनके बारे में मालूमात भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो पसंदीदा शख्सियत या पसंदीदा जो किताब है वो उसके बारे में आप जानते ही कितना है। तो उसको उसकी चीज़ों को आप याद करना। मिसाल के तौर पर आपकी पसंदीदा शख्सियत ये कह लेते हैं कि आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल के बारे में आपको हर एक तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि इल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कब वफात पाई, कितनी किताबें लिखी, फेमस किताबों के नाम, और उसमें उर्दू में की कितनी किताबें थी, फारसी की कितनी किताबें थी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 पे मेरी पसंदीदा किताब इस्लामिक स्टडी है और मेरा मशगला भी इस्लामी किताबें पढ़ना है। तो नंबर 5 पे मतलब एक आप मैं भूल गया कि अपनी जो फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में आपने याद करके जाना है। कोई भी आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटी बना लें, लेकिन ऐसी फेवरेट पर्सनालिटी बनाएं जिसकी मतलब मालूमात कम हो, तो ताकि आप इजीली याद कर सकें। तो नंबर 5 पे है मेरा तल्लक मिडिल क्लास घराने से है और मेरा वालिद, जो आपका वालिद जो भी काम करता है वो लिख देना है, मुलाजमत करता है या किसान है या मतलब कि कोई कारोबार करता है, तो वो आपने याद कर लेना है। नंबर 6 पे है कि मेरा 2 साल का मतलब आपने अपना किसी भी फील्ड में अगर आपका कोई तजर्बा है प्राइवेट में या सरकारी में, तो वो आपने लाजमी मतलब एक अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट बात करें नंबर 7 पे, ये लाइन आपने याद लाजमी कर लेनी है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अदारे का रुकन बनकर ईमानदारी और लगन से पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। ये एंड पर आपने ये लाइन बोल देनी है। तो ये आपको जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया है, इसमें से कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो, अगर कुछ इसमें काटना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना ही मतलब है कि आपने 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं कि आप 5-6 मिनट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ही देते रहो, तो वो आपको मतलब इसका गलत मतलब है कि सिस्टम इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे, क्वालिफिकेशन रिलेटेड। तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड का मतलब ये होता है कि आपने मतलब है कि मैट्रिक कहाँ से किया, कितने नंबर हासिल किए, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एफए, बीए, एमए, मिसाल के तौर पर आपकी डिग्री है एमए, आपने एमए किया हुआ है तो आपने पंजाब पुलिस में मैट्रिक बेस पर या इंटर बेस पर अप्लाई किया है, तो आपने मतलब एक एमए किया था 2018 में मिसाल के तौर पर, तो अभी 2024 है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने ये मतलब एक बीच में जो 6-7 साल मतलब कि उस सालों में आपने क्या किया, या आप क्या मतलब है कि और जगह पे अप्लाई किया, या आपको जॉब क्यों नहीं मिली। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, यानी आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे, पोस्ट रिलेटेड। तो पोस्ट रिलेटेड का मतलब यह है कि अगर आपकी कांस्टेबल की जॉब है या लेडी कांस्टेबल या ड्राइवर कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट की, तो अपनी पोस्ट के मतलब हर एक चीज़ के बारे में, यानी कांस्टेबल का काम क्या होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट का काम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा ये डिपार्टमेंट मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में पता आपको होना चाहिए कि पाकिस्तान में मतलब है कि इनका क्या क्या काम होता है, और इनके जो मतलब है कि ऑफिसर होते हैं आईजी, इसके नीचे जितना भी मतलब ऑफिसर होते हैं, हर एक ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए। उनके स्टार मतलब जो कांधों पर होते हैं वो कितने होते हैं। तो लिहाजा आपको पंजाब पुलिस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हर तरह की होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आपको कांस्टेबल पे आपने अप्लाई किया तो कांस्टेबल की, ट्रैफिक असिस्टेंट पे अप्लाई किया तो ट्रैफिक असिस्टेंट की आपको तफसीलन पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है, ये आपने याद करके जाना है, इसमें लागर्जी नहीं करनी। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके में। तो जीके में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप लोगों को बताने लगा हूं। इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने पॉइंट टू पॉइंट उसका जवाब देना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, तो आपका जवाब मतलब है कि सिंपल सा होना चाहिए, जब वो पैदा हुए उसकी डेट आपने बता देनी है। ऐसा नहीं कि आप लमका दें, जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कब बनी, तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी, लेकिन आप ये बताना शुरू कर दें कि मुस्लिम लीग में इतने वफद आया था 35 अफराद का, फिर ये हुआ, फिर सारा आगा खान उसके पहले सदर बने, फिर कायदे आज़म ने
सन 13 में इसको ज्वाइन किया, फिर परमानेंट सदर बने 1934 में। तो आपने जो जवाब है उसको लमकाना नहीं है, आपने सिंपल अल्फाज में पॉइंट टू पॉइंट, यस, जैसा कि क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब बना, आपका जवाब होना चाहिए 14 अगस्त 1947, बस सिंपल। आपने मतलब जितना आपको अगर इजी से इजी क्वेश्चन भी आपसे किया जाता है तो उसका जवाब भी आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देना है। आप जितना सवाल को बड़ा, जवाब को बड़ा करोगे, उसी जवाब से वो आपके क्वेश्चन और बना लेंगे, तो आपके लिए ये दुश्वारी हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है सिंपल अल्फाज में। तो अब बात करते हैं कि जनरल यानी जीके में वो क्या क्या चीज़ें आपने याद करनी है। तो जीके में नंबर 1 पे अगर बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, यानी पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, और पाकिस्तान के मतलब है कि कंट्रीज़ साथ, जैसा कि अफगानिस्तान, इसके अलावा यूएसए यानी अमेरिका, रशिया, तुर्की, इनके साथ मतलब है कि क्या सिस्टम है फ़िलहाल मौजूदा 2024 का। तो ये आपको जो आप न्यूज़ वगैरह अगर नहीं सुनते तो आज से न्यूज़ सुनना शुरू कर दो, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी आपको मैं नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आप याद कर लें, वो क्वेश्चन आप याद कर लें, लेकिन यह है कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी। तो पाकिस्तान स्टडी का बेसिक सा कोई भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1857 से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर 2024 तक कोई भी कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करें इस्लामिक स्टडी। तो बेसिक इस्लामिक स्टडी की तैयारी होनी चाहिए कि गज़वात के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुरान मजीद की बेसिक चीज़ें, उसके बाद अकायद के बारे में हर एक बेसिक जो पिलर्स हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनके बारे में आपको डीपली मतलब है कि पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में वो आपसे पूछ सकते हैं बेसिक वर्ड जीके। तो वर्ड जीके में किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का यानी किसी भी मुल्क का कैपिटल पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं, इसके अलावा वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं, या उनकी जो फेमस पूछ सकते हैं, या किस कंट्री में कौन सा शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के साथ साथ कंट्रीज़ हैं, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान या रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, या यूएसए यानी अमेरिका। तो ये आपको मतलब बेसिक वर्ड जीके की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे पर्सनैलिटी या बीआरएस। तो पर्सनैलिटी का मतलब है आपकी शख्सियत के बारे में, आप नेगेटिव कितना सोचते हैं, आप पॉजिटिव कितना सोचते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपको गुस्सा आता है, तो सिंपल क्वेश्चन, आपको गुस्सा आता है या कितना आपको गुस्सा आता है, तो आपका जवाब मतलब एक होना चाहिए कि बहुत कम या ना होने के बराबर। तो इस तरह के मतलब कोई भी क्वेश्चन वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से पूछ सकते हैं। या आगे लिखा हुआ बीआरएस, बीआरएस की फुल फॉर्म है बेसिक रिलीजियस सेंस, यानी आपके फ़िरके के बारे में, आपके मज़हब के बारे में कोई भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आज सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तो इस तरह का आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज़ों की समझ आई होगी। तो इस तरह सेम आपका इंटरव्यू होना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।